आदरणीय बहुजन समाज के परम सम्मानित साथियों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, आप सभी को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। साथियों, 2024 में आपके विरोधी जैसे पगला गए हैं और उनका पगलाना ठीक है। सिर्फ आप लोग यानी बहुजन समाज के लोग जैसे वो पागल हो गए हैं वैसे आप लोग पागल हो जाएं, बिगड़ी तुरंत बन जाएगी। क्योंकि वो 15 हैं, आप 85 हैं। 15 लोग तन मन धन से, साम दाम दंड भेद से, कूटनीति से, छल कपट से, प्रपंच से, धोखा देके, बेईमानी करके हर लाइन से आपको परेशान करने के जूझ रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। गीत के माध्यम से सुने, आज इस 2024 में हम बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ये भाजपा बनाम आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में इनका संगठन का 100 साल पूरा हो जाएगा। इसलिए जी जान से जुटे हैं कि मेरी सरकार 24 में बने और हम अपने संघ का जुबली मनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना करने वाले एक प्रोफेसर थे, मान्यवर हेडगेवार जी। उन्होंने आरएसएस बनाम भाजपा को एक निर्देश दिया है। उसी समय उन्होंने एक संविधान बना दिया। उसमें साफ साफ लिखा है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आप अमल करें और अमल में लाएंगे, विचार करेंगे तो हम बहुजनों की नैया पार हो सकती है। लेकिन अगर हम सोते रहे तो हम बहुजनों की नैया सदा सदा के लिए डूब भी जाएगी। हम लोग अपने आने वाले बच्चों को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। आने वाली संतान से हम लोग गाली खाएंगे। प्रोफेसर हेडगेवार ने जो आरएसएस के लिए निर्देश देके चले गए, पहले नंबर पे लिखा था कि आरएसएस के लोगों, अय भाजपा के लोगों, अगर तुमको देश पे राज करना है, हमेशा हमेशा के लिए राज करना है, तो सबसे पहले इस देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको भगवा होना चाहिए। विचार करें आप सब और इसको मनोरंजन न समझें। गीत के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस देश में पूरा भगवाकरण कर दीजिए और अपनी सरकार बना करके जो अशोक वाला ध्वज है इसको हटा करके भगवा ध्वज बना दीजिए। नंबर दूसरे पे कहा कि ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि इस देश का बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC, धार्मिक मुसलमान इस देश में MP, MLA ज्यादा न बन पाए। देखिए इनका कितना दूरदृष्टि है। हेडगेवार ने साफ साफ लिखा है अपने संविधान में कि जो भारतीय संविधान लागू है वो एक जहरीला बीज है, इसको खत्म करना पड़ेगा।
आज आरएसएस बनाम भाजपा यही कर रही है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात हमारे बहुजन समाज के तमाम पढ़े लिखे साथी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, लेकिन आज ये बारीकी नहीं समझ रहे हैं। ये समझ करके अपने ना समझ भाइयों के बीच में जाना होगा और इस गुलामी से मुक्ति दिलाना होगा। और एक बात और हेडगेवार ने कहा कि अगर जो SC ST OBC का आदमी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, उसको अपने समाज की बहन बेटियों से फंसा दो, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। आज हमारे देश के तमाम नेता, रामविलास पासवान, उदित राज, तमाम हमारे सुल्तानपुर के एक है दिनेश चंद्रा जी, ये सब ब्राह्मणी रखे हुए हैं। उनकी कूटनीति है, ये लोग समझ नहीं पाते, ताकि ये पैसा जो कमाएंगे और MP MLA बन जाएंगे तो अपने माँ बाप परिवार समाज से अलग हो जाएंगे। यही हो रहा है। और एक बात फिर कहा कि इनकी शिक्षा पे पाबंदी लगा दो, निजी स्कूलों में SC ST OBC के बच्चे ना पढ़ने पाए, ये सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ें और सरकारी स्कूल ऐसे चलाते रहिए ताकि ये आवाज ना उठा पाए। इनका बिना इम्तिहान के पास कर दीजिए, ताकि कोई कंपटीशन हो तो ब्राह्मणों के बच्चों से कंपटीशन फाइट न कर पाए। इनकी बारीकी समझना होगा। और यह भी कहा कि इन गांवों में जहां पे ज्यादा बस्ती शूद्रों की है, SC ST OBC की है, हर चौराहे पे शराब का ठेका खुलवा दो, मंदिर मस्जिद में उलझा दो, ये सिर्फ पूजा करें, दान दक्षिणा ताकि हमको मिलता रहे। इनको तीरथ कराओ, कथा भोज करवाओ इनके बीच में, ताकि उसी में उलझे रहें। इनको कांवड़ पे भेजिए और कांवड़ी में जब जाएंगे तो इनका मान सम्मान करिए, ताकि ये खुश होकर और जाएं। इसीलिए हवाई जहाज से फूलों की वर्षा कराई जाती है। पढ़े लिखे मास्टर लोग इन अनपढ़ कांवड़ियों का, बेवकूफों का पांव दबाते हैं। और एक बात और कहा कि इनके बीच में जाके जहर का बीज बोलो कि तुमको ईसाई और मुसलमानों से खतरा है, तुम्हारे कट्टर विरोधी मुसलमान और ईसाई हैं, ताकि इनके अंदर हिंदुत्व की भावना जागे। मेरे भाई, इस बारीकी को समझना पड़ेगा और यही आरएसएस बनाम भाजपा के लोग आज कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है और अब की 24 में अगर आप चूक गए तो समझो हमेशा के लिए गुलाम बन गए। लेकिन मेरे भाई, आज अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, अपील है कि मेरे भाइयों, पढ़े लिखे भाइयों, यथास्थित जो भी जैसे है अपने समाज के बीच में जाइए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको समझाइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक गीत के भाव से आप समझें। आए ये बहुजन समाज का कहना है, अरे काहे 24 में गया पगलाई, अरे काहे 24 में गया पगलाई, अरे बहुजन मिली के करी है दवाई। आई तोहरे सिर पैया पतिया, आई तोहरे सिर पैया पतिया, बतिया माना हमारी।
द्वारा बंद हो जाई। समझना होगा इस बारीकी को। हम लोग सवाल नहीं करते, तर्क नहीं करते, विचार नहीं करते। विचार करें आप। काहे यतनी बढ़ल महंगाई, बेरोजगारी दिया बढ़ाई। पंचा फट यानी विचारों का गुच्छा सब उसी पे अमल कर रहा है यार। कुर्सी खातिर करही कमतिया, कुर्सी खातिर करेला ही कमतिया। बतिया माना हमारी। समझना होगा आज आपका प्रधानमंत्री, इस भारत देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज, धोखेबाज कहता है हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे। कहाँ जाओगे? बहुजन समाज अब जाग रहा है। कहना है अरे जुमलेबाजा के चक्कर में आई, जुमलेबाजा के चक्कर में आई। लजापन सब कुछ गंवाई। विचार करें मेरे भाई, आपसे अपील है। जो करोड़ों का सूट पहनता है, कहता है कि मैं फकीर हूं, फिर से वही फकीर प्रगटाई। अब की जड़ा से देगा मिटाई। कई के खेला बिगाड़े कुला कजिया, कई के खेला बिगाड़े कुजा कजिया। बतिया माना हमारी, कई के खेला बिगाड़े कुला। मेरे भाई 2014 से आप देख रहे हैं करता क्या है। उन माँ बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछें, उस विधवा पत्नी से पूछें जिसका सुहाग छिन गया, जिसका बेटा शहीद हो गया, जो कांड करवाया हमारे फौजी भाइयों पे। किसी किसान का ही बेटा है। अरे फौजी भाई पे गाज गिराया, आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। परिवार बितर बितर हो गया। फौजी भाई पे गाज गिराया, कितने किसानों का जान गंवाया। आज हमारे देश के अन्नदाता किसान सब परेशान।
किसानों की आय दोगुनी करने का जुमलेबाजी किया था, आज जब अपने हक की मांग करने लगे तो जबरदस्ती लाठियों से भुनवा देता है, पत्थर चलवा देता है, आंसुओं की बरसात करवा देता है, गैस गोले छोड़वा रहा है। इतना ही नहीं, उधर फौजी भाइयों पे गाज गिराता है, किसानों पे गाज गिरवाता है, और जो हमारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके दिल से पूछिए, पेंशन खा के नौकरी खाया, नौजवानों पे डंडा बरसाया, जिसने वादा किया था कि मेरी सरकार लाइए 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, बेचारे नौजवान नौकरी की जब मांग करते हैं तो डंडा चलवाया जाता है। यही बंचा ठाट कहता है, विचारों का गुच्छा यही कहता है, इनको लाचार बना दो, मजबूर बना दो, अपंग बनवा दो, यानी 95% अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दो, और जब लाचार बने रहेंगे तो इन पे हम राज करेंगे। वही हो रहा है। खाया सब ही गरीबवन के थतिया, खाया सब ही गरीबवन के थतिया, बतिया माना हमारी, खाया सब ही गरीबवन के इसलिए मेरे भाई अब सोना बंद करना है, हमको जागना होगा, अब वक्त नहीं है। इसीलिए अरे कूटनीति सब राह अपनाई, फिर से कुर्सी इन्हें जो मिल जाई, अनुपम होश मेरा जताई, सबके बोली बंद हो जाई। आपकी अगर चूक गए हम लोग, मेरे भाई बहनों से अपील है कि कैसे भी हो, आपकी अगर अवसर हाथ से निकल गया तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जो हम कुछ कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसको भी ना हम कर सकते हैं ना आप सुन सकते हैं। याद करें इतिहास, फिर से हो ये गुलामी कहलतिया, फिर से हो ये गुलामी कहलतिया, बतिया माना हमारी। जय भारत।